वाराणसी पहुंची कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने राज्य सरकार व केंद्र सरकार पर जमकर साधा निशाना। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में सुप्रिया श्रीनेत ने उत्तर प्रदेश व केंद्र सरकार की कमियां गिनाई। पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश तक की सवालों का जवाब दिया। मीडिया से बात करते हुए सुप्रिया ने कहा कि जिस तरीके से प्रियंका गांधी का नेतृत्व उत्तर प्रदेश में है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा बहुत ही कारगर है और 2022 में कांग्रेस मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में लड़ रही है। ने कहा कि जिस पर तरीके से यह सरकार किसानों के साथ जवानों के साथ छलावा कर रही है, इसका जवाब 2022 और 24 में जनता देगी। दोनों जवान के साथ ही है और आगे भी रहेंगी। जय हिंद। सब लोग आर्मी में काम किया, उन्होंने देखा है। तो ये सब मौजूदा सरकार है जो इनके साथ जो भेदभाव का काम करती है। जैसे वोटों की बारी आती है तब तो आपको जवान याद आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही वोटिंग होती है उसके बाद आप उनको भूल जाते हैं। तो इसमें बहुत सारे हमने पॉइंट जो बनाए हैं और वो आप सबके सामने होंगे। उसमें से जैसे तकरीबन 1,22,555 पद अभी भी आर्मी के खाली हैं और अभी 3 साल से तकरीबन मेरे को बताया गया, मैं किसी चैनल के माध्यम से मैंने देखा था कि वहाँ 3 साल से आर्मी की कोई भर्ती नहीं निकली है। ये सच बात है या नहीं, मेरे को बताइएगा आप लोग। यहाँ तक को लेकर क्या मुद्दा है और क्या बसता है? किसान तो अभी किसी का भी समर्थन नहीं कर रहे हैं, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? मैं किसानों पर बोल देती हूँ, फिर विजयन भाई बोलेंगे। जिस भारतीय जनता पार्टी को समर्थन की आप बात कर रहे हैं, उनके गृह मंत्री को अपने लोगों को बिठाकर दिखाना पड़ रहा है कि वो किसान हैं, वो पश्चिम में जाट हैं, वो सब उनके पदाधिकारी हैं। ये असलियत है और ये असलियत हर पत्रकार वहां का जानता है, वहां की जनता भी जानती है पश्चिम की। एक आदमी उनके साथ जुड़ने को तैयार नहीं है। और ये सिर्फ काले कानूनों की ही बात नहीं है, ये जो पिछले 7.5 साल और देश में और 5 साल से उत्तर प्रदेश में हो रहा है, ये उसकी बात है। आज खेती करने वाले किसान को 6,000 का आप झुंझुना पकड़ाते हैं, लेकिन 25,000 रुपए आपने प्रति हेक्टेयर खेती का दाम डीजल, कीटनाशक और खाद में बढ़ा दिया। ललितपुर में खाद की लाइन में खड़े हुए किसान की मौत हो जाती है। 700 किसानों की शहादत होती है। एक पैसा मुआवजे का तो छोड़िए, प्रधानमंत्री के मुंह से एक श्रद्धांजलि और सद्भावना का शब्द नहीं निकलता है। आप मैं भी बोल रही हूँ ना भैया, किसानों की बात कोई करना ही नहीं चाहता इस देश में। हम लोग कर रहे हैं तो हमारी बात सुन लीजिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसानों का मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ है, किसानों का मुद्दा जीवित है। और जब तक जो 3 वादे किए हैं सरकार ने, एमएसपी पर कानून बनाना, मुकदमे वापस करना और जिस तरह से शोषण किया गया किसानों का, वो बंद जब तक नहीं होगा, किसान की कोई मांग पूरी नहीं हुई है। बड़े भाई अजय राय जी का, राघवेंद्र जी का, गौतम जी का, बाकी सब लोगों का अभिनंदन करती हूँ। और विजय जी, हम लोग खुश हैं कि आप हमारे बीच में आए और हम सेना की बात कर रहे हैं। देश के युवाओं को समझना जरूरी है कि आज देश में हो क्या रहा है। और जैसा कि विजय जी ने कहा, सिर्फ इन्हीं का नहीं, शायद हम सबके परिवारों का कोई ना कोई भारतीय सेना में कार्यरत है। और जब भी भारतीय सेना का नाम आता है तो मस्तिष्क और सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है।